श्री सद्गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, अध्यात्म विज्ञान में एक प्रश्न अत्यंत प्रचलित है और वो प्रश्न है उपदेश। उपदेश अन्य सभी आध्यात्मिक क्रियाकलापों में प्रवचन, उद्बोधन, निवेदन ये शब्द सुनाई पड़ते हैं। तो अध्यात्म विज्ञान के क्षेत्र में उपदेश यह शब्द ध्यान में आता है। इस शब्द का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता है। तो प्रवचन, उपदेश, निवेदन ये शब्द अलग अलग अर्थ सहित है और इसको अलग अलग अर्थ के परिप्रेक्ष्य में ही जाना जाना चाहिए। अध्यात्म विज्ञान में जो भी हम निवेदन करते हैं या किसी को कुछ बताते हैं या आत्ममंथन करते हैं तो उसे उपदेश कहा जाता है। उप का अर्थ होता है समीप और देश का अर्थ होता है रहना। किसके समीप रहना चाहिए? किसके समीप रहना चाहिए? तो सत्संग, सत्य का संग करना। तो सत्य का संग क्या है और सत्य क्या है? सत्य उसे कहते हैं जो त्रिकालाबाधित होता है, जो आता नहीं, जाता नहीं, रहता नहीं और फिर विलीन नहीं होता है, यानी सदैव रहता ही है, जो स्वयंभू हो और जो सतत हो और नित्य हो, स्थायी हो, अजन्मा हो, पुराना हो, वो सत्य। और ऐसा सत्य क्या है? तो ये विश्व ही सत्य है। तो इस सत्य विश्वरूप परमात्मा के यानी जिसे कहते हैं कि ध्यास में, लगन में, निधिध्यास में जो कार्य होता है वो सत्संग ही होता है। और सत्संग में उपदेश किया जाता है उस अध्यात्म विद्या का। अध्यात्म विद्या का उपदेश सद्गुरु करते हैं। सद्गुरु कौन है? जिसके हृदय में अध्यात्म विज्ञान की ये युक्ति स्थिर हो गई है, उसने अब आचरण आरंभ कर दिया है और उस आचरण ने उसके हृदय में स्थान बना लिया है, वही उपदेश कर सकता है। उपदेश और प्रवचन इसमें अंतर है। प्रवचन दूसरे ने कही हुई बातों को दोहराना, ये प्रवचन होता है। और उपदेश होता है कि आत्मोन्नति के लिए तत्वदर्शी व्यक्ति द्वारा अन्य जिज्ञासु मुमुक्षुओं के साथ उस युक्ति के संबंध में प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से यानी विषय यानी जिसे कहते हैं प्रस्तुतिकरण करना, उसे उपदेशक कहते हैं, जो उपदेश करते हैं। तो उपदेश तो जो भी बोलना जानता है या जिसने अध्यात्म विषय की किताबें पढ़ ली है, युक्ति जानता है, वो भी कहता है कि हम उपदेश ही कर रहे हैं। और जो अन्य विषयों का यानी संदर्भ देते हुए विस्तार पूर्वक अन्य विषयों का भी प्रतिपादन करने लगते हैं, वो भी कहते हैं हम उपदेश ही कर रहे हैं। तो इस उपदेश शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? उपदेश क्या है? कौन कर सकता है? उपदेश का अर्थ क्या है? और उपदेश किसने करना चाहिए, कब करना चाहिए? इस विषय में प्रत्यक्ष सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य क्या कहते हैं, ये जानना आवश्यक हो जाता है। तो आइए, उपदेश का अर्थ क्या है? उपदेश शीर्षक से बुद्ध सूक्त में आई हुई सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनकी सूक्तियों को हम इस अंक में प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। और ये उपदेश और उपदेशक इस शीर्षक से आई हुई सूक्तियों से हमारे भी संशय भ्रम दूर होकर हम भी सच्चे उपदेशक बनेंगे और सच्चा उपदेश ग्रहण करके स्वयं के सहित सबके कल्याण में सहभाग लेंगे। इस सदिच्छा के साथ प्रस्तुत है उपदेश शीर्षक से बुद्ध सूक्तियाँ। सद्गुरु कहते हैं कि प्रत्यक्ष आत्मदर्शनप्रद युक्ति देकर अक्षर ब्रह्म का लक्ष्य करा देना, इसी का नाम सच्चा अनुग्रह या उपदेश है।
कान में मंत्र फूकना यथार्थ अनुग्रह या उपदेश नहीं है। आज हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के गुरु हो गए हैं जो कान में कोई मंत्र देते हैं और कहते हैं कि हमने इन पर अनुग्रह किया है, अब हम इनके सद्गुरु हो गए हैं, ये हमारे शिष्य हो गए हैं। लेकिन सद्गुरु प्रत्यक्ष और जिसे कहते हैं कि यथार्थता उपदेश का अर्थ क्या बताते हैं? प्रत्यक्ष आत्मदर्शन प्रद अर्थात स्वस्वरूप की जानकारी होने में सहायक, प्रत्यक्ष आत्मस्वरूप की जानकारी देने वाले युक्ति अक्षर ब्रह्म का लक्ष्य करा देना, अक्षर ब्रह्म का लक्ष्य करा देने वाले सच्चे युक्ति का उपदेश करने वाले को ही उपदेश का अधिकार है। और इस तरह का जो वर्णन, जो यथार्थ प्रयोग किया जाता है उसी को उपदेश कहते हैं। कान में मंत्र फूकना यथार्थ अनुग्रह या उपदेश नहीं है। अब दूसरी सूक्ति है कि सिर कटे काहू का, बेटा सीखे नाऊ का। यह ग्राम्य कहावत दिव्य दृष्टि के उपदेश करने में भी ठीक लागू होती है। उपदेश करने में 10-5 पुरुषों के सिर को यदि अल्प तकलीफ हो तो क्या हर्ज है? इस तरह करते हुए ही भजन एवं सेवा होती है, स्वार्थ सिद्ध होता है और परमार्थ भी होता ही है। तलवार पर हाथ फेरने के बगैर वह साफ नहीं रह सकती, उस पर जंग चढ़ जाएगा। इसीलिए जो विद्या प्राप्त की है उसे सिखाकर फैलाना ही चाहिए, जब ही उसका सच्चा आनंद मिलता है। यानी उपदेश जो है, ये जो विद्या प्राप्त की है उसे सिखाकर फैलाना ही चाहिए, तभी उसका सच्चा आनंद मिलता है। अब अगर हम कहते हैं कि भाई उसका उपदेश जो है वो व्यवस्थित नहीं आता और क्रमवार नहीं बताते हैं, वो इस प्रकार की कई त्रुटियां उपदेशकों में रहती है। लेकिन यहाँ सद्गुरु सावधान करते हैं कि बेटा सीखे नाऊ का और सिर कटे काहू का। यानी सतत प्रयत्न करना चाहिए, सतत उसका अवलंबन करना चाहिए, सतत उपदेश देने की जिसे कहते हैं कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इस प्रैक्टिस में से ही फिर एक दिन वो उपदेशक पूर्णतया तैयार होकर फिर उपदेश के योग्य बनता है। इसलिए जो विद्या प्राप्त की है उसे सिखाकर फैलाना ही चाहिए, जब भी उसका सच्चा आनंद मिलता है। उपदेश के पहले हमने परमेश्वर के दर्शन नहीं किए हैं, ऐसी जबान अर्थात कबूली ली जाकर समझाया जाए तो विशेष परिणामकारी होता है। उपदेश से पहले, उपदेश के शुरुआत में ही अगर पूछें कि हमने परमेश्वर के दर्शन किए हैं क्या, हमने परमेश्वर के दर्शन नहीं किए हैं, ऐसा जब कबूली उन श्रोताओं की ओर से जब आ जाए, तब उस उपदेश को किया जाए, अध्यात्म विज्ञान के उपदेश को किया जाए तो विशेष परिणामकारी होता है। दिव्य दृष्टि का उपदेश करने की शक्ति तब तक नहीं आती जब तक सर्वांग योग में का प्रयोग प्रत्यक्ष करके नहीं बतलाया जा सकता। सर्वप्रथम सर्वांग में का जो प्रयोग है वो प्रत्यक्ष करके बतलाया जाएगा, तभी दिव्य दृष्टि का उपदेश करने की शक्ति आएगी। भिन्न भिन्न दिव्य चक्षुवान प्रचारकों को उद्देश्य कर भगवान लिखते हैं कि आपका उस इलाके में उपदेश करने का कार्य है, आपका उस इलाके में उपदेश करने का कार्य है। मेरे आने से भी वही होगा, मेरे आने से भी वही होगा। सिंह पृथक पृथक जंगलों में विचरते हैं, यानी जहाँ आप स्थानीय हैं, जहाँ आप अध्यात्म विज्ञान के प्रचार कार्य में लगे हैं, उसी कार्य में हमने लगे रहना चाहिए। क्योंकि अगर महान विभूतियों को भी वहाँ बुलाया जाता है तो भी वही कार्य होगा। इसलिए अपना कार्य सतत करते रहना चाहिए और अपने अपने जिस भाग में हमारा अध्यात्म विज्ञान प्रचार प्रसार का कार्य चल रहा है, उस कार्य को अबाधित रीति से
करते रहना चाहिए। ये उपदेश यहाँ श्री सद्गुरु भगवान हम मुमुक्षुओं को, उपदेशकों को कर रहे हैं। अपने आस्तिक्य के लिए उपदेश कार्य करना है, अपने स्वस्वरूप के लिए, स्वस्वरूप में यानी जिसे कहते हैं आस्तिक्य हो जाए, हम स्वस्वरूप में स्थित हो जाए, इस स्वार्थ से और अपने आस्तिक्य के लिए उपदेश कार्य करना है। आप सहित गोविंद, स्वतः सहित सबके लिए ये उपयोगी ऐसी महान सर्वांग योग युक्ति है। और इसलिए यहाँ सद्गुरु जागृत करते हैं कि अपने आस्तिक्य के लिए उपदेश कार्य करना है। जब हम उपदेश करते हैं तो अन्य भी सुनते हैं और हम तो सुनते ही हैं। और जैसे अन्य लोग प्रयोग की ओर यानी जिसे कहते हैं कि जांच और परख की दृष्टि से देखते हैं, वैसे हम भी इसको दोहरा कर फिर अपने मनन चिंतन में इस युक्ति को लाते हैं। इसलिए जिसको बताते हैं उसका भी लाभ ही होता है और हम भी ग्रहण करते हैं तो हमारा भी लाभ निश्चित होता ही है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि अपने आस्तिक्य के लिए उपदेश कार्य करना है। दिव्य चक्षु ग्रहण और धारण सहित उपदेश के कार्य में पिता, पुत्र और आश्रमी गुरु आदि आड़े नहीं आ सकते। दिव्य चक्षु ग्रहण और धारण सहित उपदेश के कार्य में पिता, पुत्र और आश्रमी गुरु आदि आड़े नहीं आ सकते। इस समय दिव्य चक्षु से अधिक श्रेयस्कर अन्य कुछ नहीं है। इस समय अर्थात इस कलियुग के प्रभाव काल में दिव्य चक्षु से अधिक श्रेयस्कर अन्य कुछ भी नहीं है। इससे विकर्म और अन्य कर्म के झमेले में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। कायदा सद्धारण का ही चाहिए, हमेशा सत्य ही बताना चाहिए और लोगों की सांप्रदाय, पंथ, पूर्वानुग्रह इसमें फंसी हुई बुद्धि को विकर्म और अन्य कर्मों से निकालने के लिए यह कायदा सद्धारण करने का ही अवश्य चाहिए और यही उपदेश होना चाहिए। हर एक स्थान में अधिकारी मंडली है ही, हर एक स्थान में अधिकारी मंडली है ही, किंतु दिव्य दृष्टि का उपदेशक अनेक जन्म की सिद्धि के बिना नहीं हो सकता। दिव्य दृष्टि का उपदेशक अनेक जन्म की सिद्धि के बिना नहीं हो सकता। बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा, यह सिद्धांत है। अनेक जन्मों के यत्न से ज्ञानी मुझको भजे, अर्थात अनेक जन्म के यत्न करने पर ही यह सिद्धांत हृदय में स्थिर होता है। समय पर फूल फूलता है, ठोकरे खाते खाते मटका सीखने लायक होता है, फिर बोलता है। उपदेशक इसी तरह तैयार होता है। जैसे हम उपदेश करते हैं तो अन्य हमारे जो ज्येष्ठ और वरिष्ठ उपदेशक होते हैं वो लोग हमारे उपदेश में की त्रुटियां, कमियां निकालते हैं, जिससे हम फिर आगे के उपदेश में उसमें सुधारना कर लेते हैं और हम भी उनके उपदेश उन्होंने निकाली हुई त्रुटियों का मनन चिंतन करते हैं और स्वयं भी उसमें अच्छी से धारणा यानी तैयार हो जाती है हमारी। इसीलिए यहाँ सद्गुरु कहते हैं कि उपदेशक कैसे तैयार होता है, तो समय पर फूल फूलता है, ठोकरे खाते खाते मटका सीखने लायक होता है, फिर बोलता है। उपदेशक इसी तरह तैयार होते हैं। उपदेशक की जीविका कैसे चले? उपदेशक की जीविका कैसे चले, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भोजनाच्छादन की चिंता होवे तब तक गृहस्थाश्रम न त्यागे। उपदेश की पूर्ण तैयारी होकर सद्गुरु का अनुभव प्रत्यक्ष विश्व में सिद्ध नहीं करेगा तब तक यही चिंता रहेगी। जब तक उपदेश की पूर्ण तैयारी होकर सद्गुरु का अनुभव प्रत्यक्ष विश्व में सिद्ध नहीं करेगा तब तक यही चिंता रहेगी, क्योंकि भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। भोजन और आच्छादन की चिंता उसे ही होती है जो अलगाव रखता है और अनन्य भक्त नहीं हो पाता। जब मनुष्य अनन्य भक्त हो जाता है तो उसका गृहस्थाश्रम
और जिसे कहते हैं कि अपरिग्रह, ये दोनों सिद्ध हो जाते हैं और तब उस उपदेशक को भोजनाच्छादन की चिंता नहीं रहती, क्योंकि योगक्षेम वहाम्यहम्, जब हम इस विश्वरूप की शरण में होते हैं तो विश्वरूप ही हमारा योगक्षेम व्यवस्थित करता रहता है। उपदेश का कार्य एक स्थान में ऐसे ही चलता है। कथा को भी रोज करने पर लोग नहीं आएंगे। तमोगुणात्मक श्रद्धा ऐसे ही रहती है। इसलिए तुकाराम कहते हैं, कोणी वंदा अथवा निंदा, माझा स्वहिताचा धंधा। यह करते रहना चाहिए। कोई वंदन करे या निंदा करे, स्तुति करे, निंदा करे, हमारा अपना स्वहित का धंधा हमें करते ही रहना चाहिए, क्योंकि बीज अमर है। अंकुर पैदा होने के लिए समय लगता है। बीज कैसा है? ये सर्वांग योग, ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। ये बीज अमर है, लेकिन अंकुर पैदा होने के लिए समय लगता है। क्योंकि जब हम किसी विद्या को, किसी कला को, किसी भी बात को जब हृदय में ग्रहण करते हैं, तब उसमें मनन, चिंतन और साक्षात्कार, निधिध्यास, इसको समय लगता है। उसी तरह इस दिव्य दृष्टि के उपदेश का भी है। उपदेश को किसी के घर पर ठहरकर उपदेश नहीं करना चाहिए। उपदेशक को किसी के घर पर ठहरकर उपदेश नहीं करना चाहिए। दोनों को उपाधि होती है, क्योंकि दोनों संकोच में रहते हैं। इसलिए उपदेशक को किसी के घर पर ठहरकर उपदेश नहीं करना चाहिए। दोनों को उपाधि होती है। उपदेशकों को यह नियम कर लेना चाहिए कि उपदेश का बुलाना आते ही जाना, वैसे कहीं नहीं जाना। उपदेशकों को यह नियम कर लेना चाहिए कि उपदेश का बुलाना आते ही जाना, वैसे कहीं नहीं जाना। उपदेशक के विषय में यहाँ व्यवस्थित और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जहाँ जरूरी और प्रेम का तगादा भी अधिक गोचर होगा, जहाँ जरूरी हो और प्रेम का तगादा भी अधिक गोचर होगा, वहीं उपदेशक ने प्रचार कार्य के लिए प्रथम जाना चाहिए। उपदेशक को आसन पर का उपदेश नहीं टालना चाहिए। आसन पर के उपदेश का समय संभाल कर अन्य स्थान में उपदेश किया जा सकता है, जिसका समय दूसरा रखा जा सकता है। यानी आसन पर का उपदेश नहीं टालना चाहिए, वो नियत समय पर ही करते ही रहना चाहिए। उपदेशक को किसी तरह के बंधन रखने से सांप्रदायिक भावना निर्माण होगी। उपदेशक को किसी तरह के बंधन रखने से सांप्रदायिक भावना निर्माण होगी। इस विषय में हमारा अनुकूल अभिप्राय नहीं है, किंतु उपदेशक को कार्तिक वदी पंचमी के दिन अर्थात विज्ञान सम्मेलन ब्रह्म सत्र में विज्ञानशाला में आना ही चाहिए। ऐसा उपदेशक वर्ग के लिए एक नियम रखना ठीक होगा। उससे सबों की एक साल की उन्नति सबों को मालूम हो जाएगी। यानी अगर वर्ष में एक बार अगर हम ब्रह्म सत्र में विज्ञानशाला में जाते हैं तो अपनी आत्म प्रगति भी हमें पता चलती है और अन्य साथियों के उपदेश में से भी योग्य ऐसे यानी उदाहरण हम भी ध्यान में रख सकते हैं और अपनी त्रुटियां भी निकल जाती है, जिससे हम उपदेश में और कुशल हो जाते हैं। स्वधर्म के कार्य में स्मरण कराना अर्थात जागृति देना। स्वधर्म के कार्य में स्मरण कराना विज्ञानी जनों का कार्य नहीं है। स्वधर्म के कार्य में स्मरण कराना विज्ञानी जनों का कार्य नहीं है। उपदेशकों ने इस बात का सदैव पालन करना चाहिए। किसने क्या करना चाहिए और किसने कौन से यानी कार्य से विश्व सेवा करनी चाहिए, इस विषय में उपदेशक ने स्मरण कराना अर्थात जागृति देना विज्ञानी जनों का कार्य नहीं है। उपदेशकों ने इस बात का सदैव पालन करना चाहिए। उपदेश करते समय सार्वजनिक और सार्वत्रिक दृष्टि रखकर ही उपदेश करना चाहिए। दिव्य चक्षु की प्रचार की दृष्टि से भिन्न भिन्न उपदेशकों को पृथक पृथक उपदेश की दिशाएं अर्थात देश विभाग कायम करके रहना अच्छा है। यानी अपने अपने इलाके में अपने अपने स्थानों पर
अपने अपने ज़िले, तहसील और अपने अपने यानी मोहल्ले में उपदेश का कार्य करते रहना चाहिए, जिसके वजह से यानी हमारा कार्य भी सुचारू होगा और दूसरे को भी यानी कोई संकोच नहीं होगा और दूसरे भी उपदेशक अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते ही रहेंगे। प्रस्तुत समय में दिव्य चक्षु का प्रचार करने वाले उपदेशकों ने शारीरिक सुख की इच्छा रखना व्यर्थ है, क्योंकि प्रस्तुत समय जो है वो तमोगुण प्रधान है और मनुष्य भौतिकवाद और भोग ऐश्वर्य इनकी लालसा में अत्यंत यानी पागल जैसा हो गया है और वो यानी आत्मविस्मृत हो गया है। यानी स्वयं को जानने की, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना चाहिए इत्यादि मूल प्रश्नों को भूलकर वह भोग ऐश्वर्य में और मान सम्मान में, परिग्रह में इतना यानी दीवाना हो गया है कि ऐसे भीषण समय में, प्रस्तुत समय में दिव्य चक्षु का प्रचार करने वाले उपदेशकों ने शारीरिक सुख की इच्छा रखना व्यर्थ है। उपदेश का कार्य और गृहस्थी का कार्य एक साथ ही करने से एकनाथ स्वामी समान रहेगा। उपदेश का कार्य और गृहस्थी का कार्य यह एक साथ ही करने से एकनाथ स्वामी समान रहेगा। जिस कार्य के लिए हमने शरीर धारण किया है, सद्गुरु कहते हैं कि जिस कार्य के लिए हमने शरीर धारण किया वह कार्य जब तक अखंड और अबाधित अर्थात निर्विघ्न नहीं चलता तब तक उपदेश का कार्य बंद नहीं कर सकते। जिस कार्य के लिए शरीर धारण किया वह कार्य जब तक अखंड और अबाधित नहीं चलता तब तक उपदेश का कार्य बंद नहीं कर सकते। अब इसके अनंतर एक महत्वपूर्ण सूक्ति देकर इस अंक का समापन करेंगे। जब तक पृथ्वी के सब मनुष्य अविद्या में अर्थात ऐहिक तथा पारलौकिक फलभोग लालसा में फंसकर मैंने निर्माण किए हुए गुण कर्म को अर्थात वर्ण रचना को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भिन्न मानकर मेरी आज्ञा भंग करके अविद्याग्रसित शब्द ज्ञानियों के रोचक भयानक वाक्यों के मोहजाल में फंसने से स्वर्ग नरक भावयुक्त नाशमान कर्म फलाशा में स्वयं बीधकर औरों को भी फंसाते हैं, तब सत अर्थात सत्वगुण संपन्न पुरुषों को सचेत अर्थात आत्म रूप में सावधान और स्वधर्म युक्त करने के हेतु दिव्य चक्षु अर्थात ईश्वरी योग, कर्म कौशल्य योग देने के लिए विशेष तेजो युक्त विभूति बनकर अलौकिक और असाधारण ऐसा दिव्य विभूति शरीर अर्थात अवतार धारण करके रोचक भयानक रहित यथार्थ रूप सत्य का उपदेश करता हूँ। इस सनातन निज नियमानुसार अनेक समय में अनेक स्वरूप धारण करके जो उपदेश कर चुका हूँ उसका ही नाम उपनिषद है। तो इस तरह उपदेश और उपदेश की कार्य मर्यादा और उपदेश के यानी परिप्रेक्ष्य में आए हुए यानी इशारे सद्गुरु इस अंक में बुद्ध सूक्त से जो प्राप्त हुए हैं वो हमने अपने उपदेशक मित्रों तक पहुंचाए हैं और आपसे भी अनुरोध है कि इस एपिसोड को विशेष एकाग्रता पूर्वक सुनकर समझकर अपने उपदेश का स्वरूप और उपदेश का कार्य करना चाहिए। यही प्रार्थना करते हुए इस अंक का यहाँ समापन करेंगे। आप सभी ने दिए हुए सहयोग और मार्गदर्शन का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हुए इस अंक को समापन करेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय।